हार तो इन्होंने सोच ली थी कि आपकी पक्की है, आपकी हार बिल्कुल पक्की है, ये सोच करके ये आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ईश्वर ने आपको हारने नहीं दिया। ईश्वर ने जो तगड़ा गेम इनके साथ खेला है यूनिवर्स ने, वो देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में हम सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अभी सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड है वो है कप ऑफ एस ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है द अननोन कार्ड, डेविल का कार्ड है ये। ओके, यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ आ गया है आपके लिए द सन एंड जस्टिस जस्टिस जस्टिस, यस जस्टिस का कार्ड आ गया है। तो भाई साहब मैं थोड़ा इसको यहाँ रख लूँ सो दैट कि मैं अपने फोकस को सही बना पाऊँ। ठीक है, अभी सबसे पहले हम इनकी अभी जो राशियां हैं, इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। पहले नंबर तो जो राशियां हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं ये। अभी यहाँ जो कार्ड आ रहे हैं वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द टावर का कार्ड है, फॉलोड बाय द एम्प्रेस। तो ऐसा लग रहा है कि देखो, जब ईश्वर आपके साथ होता है ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। लोग कितना ही कुछ भी कोशिश कर ले, लोगों की कोशिशों पर पानी फिर जाता है। आप जैसे थे वैसे ही हो, आप जैसे टॉप पर थे आप टॉप पर ही हो, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब लोगों ने तो आपको हराने की हर कोशिश की थी, हर कोशिश वो की थी। उन्होंने पहले ही आपकी हार लिख दी थी, लेकिन क्योंकि भगवान आपके साथ था तो कभी आपकी हार हुई ही नहीं, ऐसा लग रहा है। लोगों ने आपको छल करने की, आपको धोखा देने की, आपके साथ में बुरे से बुरा करने की पूरी कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। आप दृढ़ निश्चयी, दृढ़ ताकतवर ऐसे बन के रहे हो। मतलब जहाँ पर आपको लग रहा था कि लोगों को लग रहा था कि वो तो ऐसा कुछ कर चुके हैं कि बस इतनी सारी इनकी बाजियां बिछी हुई हैं, साजिशें उन्होंने रची हुई हैं आपके लिए, लोगों के बीच में आपकी गलत फहमियाँ फैला दी हैं। जहाँ आपकी पहले ही हार लिख दी थी उन्होंने, वो सारी बाजियां पलट गई हैं। बिकॉज यू आर बिलीवर, आप भगवान में, ईश्वर में बिलीव करते हो, इसलिए जहाँ आपके लिए जो मतलब ये देखो कि आप जो है ना, आज भले ही कुछ भी हो लेकिन आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है और आप उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। इस पॉजिटिविटी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक अंदाज़ा रहता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी भी किसी भी तरीके से कहीं से भी हार नहीं सकता हूँ, नहीं हार सकता हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, आप इस चीज़ पर वर्क करते हो, आप इस चीज़ के लिए सोचते हो और आप ये बात भी अंडरस्टैंड करते हो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप किसी भी कीमत पर इस थॉट को लेकर के ज़्यादा गुमान नहीं, मतलब बहुत नहीं सोचते हो। आपको लगता है मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने तो यही सोचा था कि देखो आपको अकेला कर देंगे, तो लोग यही सोच रहे कि मैंने तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की थी कि अकेला हो जाए, इस पर इसको हार मिले, इसका कोई चीज़ ना हो, कहीं सफलता ना मिले, बहुत सारी चीज़ों के साथ में उन्होंने ये बातें सोची थी। लेकिन जैसे कि वो चीज़ें हो नहीं पाई, टोटली तो वो नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। उनको भी लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो अदृश्य है और जो अदृश्य सा है और जो इनके ऊपर वर्क कर रहा है, आपके ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अदृश्य सा है और वो आप पर वर्क करते हुए नजर आ रहा है, कुछ ऐसा काम करते हुए नजर आ रहा है जो कि दिमाग मतलब थॉट प्रोसेस है, जो कि इनका थॉट है, वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। और ये जो थॉट है, जो ये इनका प्रोसेस है, वो इनको समझने की ज़रूरत है, इनको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। वो जो भी है पॉजिटिव नहीं हो पा रहे थे आपके पर्सन, मतलब वो ये सोच रहे कि कुछ तो है जो आपको तोड़ता नहीं है। लोग आपके बारे में उतना भी बुरा नहीं सोच पा रहे हैं जितना आपको मतलब इन्होंने बोल दिया है।
लोग आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोले, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ डेविल का कार्ड है और डेविल का कार्ड का मतलब यही है कि आपके ऊपर हो सकता है इन्होंने कभी कभी कुछ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की पर कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज आपका एक थोड़ा है ना, आप थोड़े से अपनी सोच विचार में ना एक थोड़े से अलग तरीके के पर्सन हो। आप बिलीवर हो, ईश्वर पे बिलीव करते हो, तो ये जो भी कुछ करना कि कहीं बुलाया आपको इधर आ जाओ आप ऐसा कुछ, तो वो चीज़ें आपने मानी नहीं। आपने सोचा कि ये सब जो बातें ये करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, आपने वो सब बातों को किसी भी कीमत पर नहीं माना। किसी भी कीमत पर आपने वो चीज़ को माना ही नहीं। यहाँ पर ऐसा चीज़ दिख रहा है। एंड पॉजिटिविटी यहाँ पर ये है कि आप पॉजिटिव हो। अब आप पॉजिटिव थे, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही रहोगे, ऐसा आपको लगता है अंदर ही अंदर। और आपको लोग देख रहे कि ना आप बहुत मतलब आप पॉजिटिव हो। आप एकदम से ना जैसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है आपको, ज़्यादा चिंताओं में नहीं घिरे रहते हो। तो वो इनको और ज़्यादा बुरी लगती है कि आप चिंता क्यों नहीं करते हो, आप परेशान क्यों नहीं रहते हो, आप इस तरह से दुखी क्यों नहीं रहते हो, डरे हुए क्यों नहीं रहते हो, आपको आशंकाओं ने क्यों नहीं घेर रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वो ख़राब कर देने की कोशिश में है, पर आपने वो सब क्यों नहीं किया है। तो ऐसा बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड डेफिनेटली वो बुरी चीज़ें, वो ख़राब चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें जो सच में अच्छी नहीं थी, सच में बुरी थी, वो बुरी चीज़ों को लेकर के अभी जो बातें सामने आ रही हैं ना इनकी, वो हो रहा है कि जैसे इनके ऊपर ही जैसे इनकी ही पोल पट्टी खुल गई है। लोगों को समझ में आ गया कि आपकी इमेज खराब करने के पीछे तो यही इंसान थे। तो लोग उनसे ही प्रश्न पूछ रहे कि आप ऐसे बातें कैसे कर सकते हो किसी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब ये इसके लिए कर सकता है तो हमारे लिए भी कर सकता है। तो लोग उल्टा ही आपके उन लोगों के प्रति, चाहे वो आपका पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो आपको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ही पूछ रहे हैं कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे थे, आपने ये सब जो हरकतें की हैं वो आप क्यों कर रहे थे, या किसके पीछे का कारण क्या है, साजिश क्या है। तो वो इस तरीके की जो बातें, इस तरीके का जो एक सिचुएशन इनके सामने आया है ना, वो इनको लग रहा है कि ये तो मतलब सब कुछ उलट पुलट हो गया, जो ये सोच रहे थे ये तो वो हुआ ही नहीं। तो ऐसा इनको लग रहा है, इस तरीके की थॉट, इस तरीके की सोच, इस तरीके का कनेक्शन ऐसा इनके सामने आ गया है। अब पता क्या हो रहा है, अब इनको लग रहा है कि इनके ही दिल में तीर चल गए हों, इनके ही दिल में तीर चल गए हो। जो इन्होंने आप पे चलाए थे ना, जो इन्होंने आप पर चलाए थे, वो तीर इनके ही दिल पे चल गए हो। इनको अब ये लग रहा है, अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि अब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये कुछ भी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, कभी कर ही नहीं सकते। कभी कोई बात इनकी है ही नहीं, कोई इस तरीके की सोच इनकी है ही नहीं। अब भले ही कुछ सोच ना हो, भले ही कोई थॉट प्रोसेस ना हो, भले ही कुछ ऐसी सिचुएशन ना हो, लेकिन इनको एक चीज़ समझ में आती है, वो यही है कि आपको गलत करते करते इनके ही साथ गलत हो रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया वो सब इनके साथ हो रहा है। सारी थॉट प्रोसेस, जो चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो पैसों की तंगी की हो, चाहे वो उदासी की हो, चाहे वो अकेलेपन की हो, चाहे वो बेबसी की हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बदनामी की हो, वो सारी चीज़ें इनके साथ आ रही है। जिसने जो चाहा था वो उनके ही लिए पलट के जा रहा है, वो सारी चीज़ें इनके लिए ही पलट के जा रही है। तो अब इनको ये लग रहा है कि यार मतलब इनके परिवार में हो सकता बीमारी हो रही हो, या इनके परिवार में हो सकता पैसों की कमी या अकेलापन इन्हें फील हो रहा हो, इनका कोई साथ ना दे रहा हो अचानक से। तो इनको लग रहा है जो मैंने इसके लिए चाहा था वो इनके साथ तो हुआ नहीं, लेकिन मेरे साथ हो रहा है। और ये बात आप याद रखो कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब इन्होंने पूरा साजिश करके कि ये तो होगा ही, ऐसा कर देने से आपके साथ ये तो होगा ही, वो वाली बात के हिसाब से इन्होंने आपके पीछे पड़े थे। और ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ नहीं, आपके साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, आपके साथ सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो अब इनको ये लग रहा है कि इनके साथ तो कोई भी बुरी चीज़ नहीं हुई है, इनके साथ तो हर चीज़ अच्छी हो रही है। तो इनको वही चीज़ सता रही है, इनको यही काम, इनको यही कर्म कांड सता रहा है कि मेरे साथ सब कुछ गलत होने का जो कारण है, कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ गया। और ये सच में उल्टा पड़ गया। इनका जो इनके दांव पेंच थे आपके ऊपर, वो सारे उल्टे पड़ के इन्हीं पर चले गए हैं। तो अब इनको लग रहा है कि इनका ही कोई बीच का कोई व्यक्ति है जो इनका भेदी है,
और उसने कुछ गड़बड़ किया। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके कुछ लोग भेदी हों, मतलब उनके बातों को पसंद ना करते हो, ये पसंद ना करते हों कि वो आपको डिसलाइक करें। कुछ लोग आपको पसंद करते थे पर ये भी जानते थे कि ये आपको डिसलाइक करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों ने ही बीच में आकर के आपको प्रोटेक्ट किया है, पर ये सब ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है। ये ईश्वर की प्रेरणा से ये चीज़ हुई है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करा हुआ है। यहाँ पर ईश्वर की प्रेरणा से ये व्यक्ति ने इनके ही पोल पट्टी दुनिया के सामने खोल के रख दी, और वो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही है। और वो व्यक्ति भी इनसे डिस्टेंस में चले गए हैं, वो व्यक्ति भी इनसे दूरी बना लिए हैं। ये दूसरों को गड्ढा खोद रहे थे, ये खुद ही उस गड्ढे में जाके गिर गए। ये दूसरों के लिए सब बुरा बुरा कर रहे थे ना, ये इनके साथ ही बुरा बुरा हो रहा है। आपके साथ ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जिसके बारे में इनको पता चल गया है या तो पता चल जाएगा, जो कि इनके लिए और भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। क्योंकि अब इनके साथ अगर ऐसा, मतलब इनको ये लगेगा कि अरे ये तो इनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरे साथ तो अच्छा कुछ हुआ नहीं है, तो इनको और भी ज़्यादा इस पर बुरा लग सकता है। थॉट इनकी और भी ज़्यादा बुरी हो सकती है। अब इनको ये न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग वाली सिचुएशन यहाँ पर जो दिख रही है ना, वो दिखाई दे रही है, वो समझ आ रही है कि भाई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कैसे चलता है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। और इनको यही समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो भी छल किया है वो इनके साथ में सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। हालांकि इन्होंने बहुत बहुत कोशिश की थी कि आपके लिए साजिशन, जो भी कुछ पहले से ही मुकाम बना रखा था कि आपकी कोई चीज़ गड़बड़ कर दें, कुछ ना कुछ तो किया था इन्होंने। ऐसा कुछ पहले से इनको डिसाइड था कि ये तो कर देंगे तो इनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। लेकिन उल्टा हुआ कि लोगों ने पहले तो इनकी बात मान ली, लेकिन बाद में इन पर ही शक किया लोगों ने। बाद में इनकी पोल पट्टी पता कर ली कि ये जो गलत है सो गलत है, और इनकी हरकतें पता चलने के बाद लोग इन पर भी ट्रस्ट अब नहीं कर रहे हैं। जो ये सोच रहे थे कि मुझ पर सब ट्रस्ट करेंगे, तो कई तो इनके खुद के बड़े नज़दीकी लोग भी इनका ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि जो इंसान एक ऐसे इंसान के लिए बुरा कर सकता है जो इसके प्रति अच्छा भाव रखता था, प्यार का भाव रखता था, अगर वो उसके साथ बुरा कर सकते हैं तो फिर वो किसी के भी साथ बुरा कर सकते, तो फिर वो किसी के भी साथ में गलत भाव रख सकते। तो इस तरीके से वो सोच करके इनसे डिस्टेंस में चले जा रहे हैं। वो ये सब बातें सोच करके, समझ करके इनसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो पर्सन है ये कैसे भी करके, कुछ भी करके मेरे साथ में गलत तो करने वाले हैं। तो ऐसा फील कर रहे हैं वो, ऐसी फीलिंग वो लेकर के आ रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन वो लेकर के आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन डेफिनेटली आपको हरा पाना इनकी बस की बात नहीं थी। भाई आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट कर रखा है, आपको ईश्वर ने सारी तरीके से गाइडेड कर रखा है। आप भले ही कुछ ना करो पर आपके लिए हमेशा एंजल्स हमेशा साथ रहते हैं। तो वो जो चीज़ें है ना, और इवन यहाँ देखो ये भी दिख रहा है कि अब जो व्यक्ति हैं जो आपके लिए सब कुछ खराब कर रहे थे, उनके लिए हो रहा है कि पता नहीं आगे उनका भविष्य क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, ये उनको नहीं पता है, ये चीज़ें उन्हें नहीं मालूम है। और जब ये बातें उन्हें नहीं मालूम है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों को लेकर के उनका दिमाग खराब हो सकता है, उनका दिमाग खराब हो सकता है। ये सब चीज़ें, ये सब बातें, इस तरह की थॉट्स, ठीक है, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, सभी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।